दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में समूह के नेताओं ने एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र को अपनाया है। इस घोषणा पत्र पर सर्वसहमति से बनी सहमति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था और शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने शनिवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 की अगली अध्यक्षता किसी अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को नहीं सौंपेंगे। ये फैसला ट्रंप के शिखर सम्मेलन बहिष्कार के बाद लिया गया है। G20 के परंपरा को तोड़ते हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस साझा घोषणा पत्र को G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही अपना लिया था। आमतौर पर इसे सम्मेलन के आखिरी दिन किया जाता है। अमेरिका ने मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक मतभेदों के चलते इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वह कार्यभार सौंपने के लिए साउथ अफ्रीका में अपने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भेजेगा। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा है कि राष्ट्रपति रामाफोसा अमेरिका के प्रभारी को कार्यभार नहीं सौंपेंगे। उन्होंने साफ किया है कि अगर वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो अभी भी उचित स्तर पर किसी को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति राज्य प्रमुख, मंत्री या फिर राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त विशेष दूत होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने गुरुवार को G20 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि G20 में कोई धमकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति, आय का स्तर या फिर सेना यह तय करे कि किसकी आवाज सुनी जाए और किससे बात की जाए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि अमेरिका को संयुक्त घोषणा पत्र के शब्दों पर आपत्ति है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पारित घोषणा पत्र पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती है। रामाफोसा के प्रवक्ता ने कहा है कि घोषणा पत्र को शिखर सम्मेलन के शुरुआती दौर में ही स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि यह कदम इसे मिले जबरदस्त समर्थन की वजह से उठाया गया था। इस घोषणा पत्र में जलवायु महत्वाकांक्षा, ऋण राहत, बहुपक्षवाद, आतंकवाद और वैश्विक संघर्षों पर एक मजबूत सियासी संदेश दिया गया है। यह घोषणा पत्र आतंकवाद के हर रूप अभिव्यक्ति की साफ तौर से निंदा करता है। इसमें भारत की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को भी महत्व दिया गया है। इसके तहत कोई अच्छा या फिर बुरा आतंकवादी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास के पैमाने को नए सिरे से सोचने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सबको साथ लेकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा दी हो, लेकिन मौजूदा विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति की अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, जिसका असर अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। पीएम मोदी ने भारत की सभ्यतागत सोच, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जिक्र करते हुए कहा है कि समग्र और मानवीय विकास ही दुनिया को आगे ले जा सकता है। उन्होंने 4 बड़े कदम सुझाए जो आने वाले वर्षों में दिशा बदल सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।